नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो आपकी मेहनत की कमाई को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है, और वह है कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, और आज हम समझेंगे कि क्यों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपाउंडिंग क्या है, इसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको कुछ ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे जो आने वाले समय में जबरदस्त रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग की। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब है आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स से और रिटर्न्स कमाना। जब आप निवेश करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट या रिटर्न्स मिलते हैं, और जब वो इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट हो जाता है तो उस पर भी रिटर्न्स मिलने लगते हैं। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये निवेश किए और आपको 10% का रिटर्न मिला, तो अगले साल आपके पास 110 रुपये होंगे। लेकिन दूसरे साल आपको 10% रिटर्न 110 रुपये पर मिलेगा, जिससे आपका पैसा 121 रुपये हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका निवेश एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। अब देखते हैं कंपाउंडिंग का जादू स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में कैसे काम करता है। कंपाउंडिंग की असली ताकत टाइम में है। जितना लंबा टाइम आप निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। आइए इसे कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं। जैसे आयशर मोटर्स। इस स्टॉक की कीमत 1 जनवरी 1999 को ₹1.22 से बढ़कर लगभग 4,750 रुपये के वर्तमान बाजार मूल्य तक पहुंच गई है, जो पिछले 23 साल में मल्टीबैगर रिटर्न और 4,74,878% के सर्वकालिक उच्च स्तर को दर्शाता है। इसलिए यदि किसी निवेशक ने 30 साल पहले आयशर मोटर्स के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, तो आज निवेश की कीमत 47.48 करोड़ होगी। HDFC बैंक। अगर आपने 20 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो आज आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होते। 20 से 22% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या केगर आपको अद्भुत रिटर्न्स दिला सकता है। एशियन पेंट्स। ये स्टॉक पिछले कई दशकों से निवेशकों के लिए एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले 15 सालों में इसने 25 से 27% का केगर दिया है। यदि आपने 15 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो आज वो करीब 50 लाख रुपए होते। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। SBI ब्लू चिप फंड। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 12 से 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह सिप करते तो 10 साल में आपका 6 लाख रुपए का निवेश आज करीब 10 से 12 लाख होता। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। क्यों कंपाउंडिंग को 8वां वंडर या अजूबा कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, क्योंकि यह छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ बड़े अमाउंट्स में बदलने की क्षमता रखता है। कंपाउंडिंग आपको अच्छा खासा धन इकट्ठा करने का मौका देता है, खासकर अगर आप लंबे समय तक निवेश करते रहें। टाइम, पेशेंस और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपाउंडिंग स्टॉक्स की, जिन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में अद्भुत रिटर्न्स दिए हैं। अमेज़न। अगर आपने 15 साल पहले अमेज़न में $10,000 निवेश किए होते, तो आज आपके पास करीब $25 लाख से भी ज्यादा होते। इसकी केगर लगभग 30% रही है। इसने भी निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 10 साल पहले इसमें किया गया $10,000 का निवेश आज $2 लाख के करीब होता। बर्कशायर हैथवे। वॉरेन बफेट का यह स्टॉक लंबे समय से स्थिर रिटर्न्स देता आ रहा है। अगर आपने 15 साल पहले इसमें $10,000 लगाए होते, तो आज आपका निवेश $70,000 से भी ज्यादा होता। अब जानते हैं कुछ ऐसे इंडियन स्टॉक्स जो अगले कुछ सालों में हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं। बजाज फाइनेंस। यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS IT सेक्टर का यह लीडर लंबे समय से वेल्थ क्रिएशन में सक्रिय रहा है, और आने वाले सालों में भी इसकी ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफिकेशन, खासकर रिटेल और टेक सेक्टर्स में, इसे फ्यूचर का कंपाउंडिंग मशीन बना सकती है। HDFC बैंक। सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक, HDFC बैंक लंबे समय में आपके लिए कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकता है। इन शेयरों में कब और कैसे निवेश करना है, इसके लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ बुनियादी समझ की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ पोटेंशियल कंपाउंडर शेयरों के बारे में जानना चाहते हैं जो अपने सपोर्ट लेवल के करीब हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में पोटेंशियल कंपाउंडर स्टॉक टाइप करें। अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग को अधिकतम कैसे करें?
अगर आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले सही स्टॉक या म्यूचुअल फंड की पहचान करना है। आपको ऐसे शेयरों को शॉर्टलिस्ट करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और सपोर्ट लेवल्स के करीब हो। दूसरा है अर्ली स्टार्ट। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल होगा। तीसरा है रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा तरीका है कंपाउंडिंग का फायदा उठाने का। इससे आपको डिसिप्लिन भी आता है और मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाव भी। चौथा है री इन्वेस्ट योर रिटर्न्स। जितना आप अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही कंपाउंडिंग से अधिक लाभ मिलेगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस और लॉन्ग टर्म हराइजन, मतलब कंपाउंडिंग को समय दीजिए। समय के साथ यह आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देगा। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू इसी में है कि ये समय के साथ आपके छोटे छोटे निवेशों को बड़े बड़े रिटर्न्स में बदल सकता है। अगर आपने अभी तक अपने भविष्य के लिए निवेश शुरू नहीं किया है तो ये सही समय है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक या म्यूचुअल फंड का चयन करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। यदि आप कुछ संभावित कंपाउंडर स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।